हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल द परमायु ज्ञान में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो आपके आगरा यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं होने वाली हैं। उन सभी के लिए एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीएड सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज हम लोगों ने पिछले साल भी किए थे और उसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप लोगों ने भी देख सकते हैं। और अभी 2023 में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं या आपकी जो परीक्षाएं होंगी, उसके लिए 2023 की एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जहां पे अभी तक हम लोगों ने 3 पेपर्स कंप्लीट कर लिए हैं। उनकी कई वीडियोस हैं वहां पे, एक पेपर के 2 वीडियोस, 3 वीडियोस, 4 वीडियोस ऐसे करके वहां पे हैं। तो इस तरह से हमारे 3 पेपर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं अपने चतुर्थ पेपर, जो कि आपका है योगा एजुकेशन या योग शिक्षा। ठीक है, तो इसके हम लोग इसमें भी 5 इकाइयाँ हैं। इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि एक ही वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। इकाई 1, योग एवं ध्यान तत्व। उससे पहले आप सभी लोगों से यही कहूँगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें, जिससे कि सभी के पास तक ये वीडियोस पहुँचे और उन सभी की हेल्प हो सके। और आप अपनी वीडियोस को बार बार देखें और इसको पढ़ते रहें बार बार। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। इकाई 1, क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं? तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर आ 2 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नास्तिक दर्शन कौन से हैं? तो यहाँ पे दिया गया है उत्तर दा, उपर्युक्त सभी। तो इस हिसाब से होगा ऑप्शन नंबर आ, बा और सा। आ है चारवाक दर्शन, बा है जैन दर्शन और सा है बौद्ध दर्शन। क्वेश्चन नंबर 3, योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि को जाता है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया बा, महर्षि पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 4, वेदांत दर्शन का अंतिम सार क्या है? तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर दा, उपर्युक्त सभी। सभी में क्या जाता है? ब्राह्मणों का चिंतन, बा है आरण्यकों का चिंतन और सा है उपनिषदों का गूढ़ चिंतन। तो 4 का ऑप्शन संख्या दा। क्वेश्चन नंबर 5, न्याय का तात्पर्य है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया सा, उपर्युक्त दोनों, उचित वांछनीय सत्य और कैवल्य प्राप्ति। आप लोगों से मैं बीच में यही बोलना चाहता हूँ, जो हम लोग पिछले पेपर्स कर चुके हैं इस बार के, उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है। आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उसकी पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप जैसे भी आप अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, वीडियोज़ के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, आप दोनों तरह से आप कर सकते हैं। वीडियोज़ में होता क्या है कि आप अगर नहीं भी देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं किसी भी टाइम पे, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें आती रहेंगी। तो वीडियोस को आप इस तरह से भी देख सकते हैं, और अगर आपको पढ़ना है वहाँ पे, तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड करके आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, न्याय का तात्पर्य है? ऑप्शन संख्या सा, उपर्युक्त दोनों, उचित वांछनीय सत्य और कैवल्य प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर है सा, उपर्युक्त दोनों। दोनों में क्या है? निर्विकल्प समाधि और बा है कैवल्य की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 7, जैन दर्शन में पृथ्वी को कितने तत्वों से निर्मित माना गया है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है आ, 4। क्वेश्चन नंबर 8, बौद्ध दर्शन का सार क्या है? तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर है दा, उपयुक्त सभी। सभी में आ जाता है। आ है दुख है, बा है दुख का कारण व दुख शांत है, फिर साथ दिया गया है दुख दूर करने के उपाय हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तत्व मीमांसा में कितने तत्वों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है स, उपर्युक्त दोनों। दोनों में क्या जाता है? संसार के मूल तत्व और बा आता है मानव के मूल तत्व। क्वेश्चन नंबर 10, मन के अंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है आ, 3 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 11, गीता में भक्ति का मार्ग किसे बताया गया? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है दा, उपर्युक्त सभी को। सभी में आ जाता है आ, ज्ञान को, ब भक्ति को और स कर्म को। क्वेश्चन नंबर 12, योग जीवन व आत्मा का मिलन है, यह परिभाषा किसने बताई है? तो ऑप्शन संख्या है आ, वेदांत में। क्वेश्चन संख्या 13, योग में किन शक्तियों का विकास किया जाता है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है दा, उपर्युक्त सभी। सभी में आ जाता है आ है शारीरिक, बा मानसिक और सा है गुप्त। क्वेश्चन नंबर 14, योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है, यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। क्वेश्चन नंबर 15, भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया दा, उपयुक्त सभी पर। सभी में क्या जाता है? आ है श्रद्धा पर, बा है समर्पण पर और सा है आस्था पर। क्वेश्चन नंबर 16, सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है आ, ज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 17, सांख्य में कितने तत्वों का समावेश होता है? तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर है बा,
25। क्वेश्चन नंबर 18, यम योग साधना का कौन सा सोपान है? ऑप्शन नंबर है स, प्रथम सोपान है। क्वेश्चन नंबर 19, यम का अर्थ किस प्रकार के संगम से लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है द। इन सभी में आ जाता है मन के, बा है वचन के और सा है कर्म के। क्वेश्चन नंबर 20, पुरुष और पुरुष विशेष के बीच का माध्यम क्या है? तो यहाँ पे दिया गया है उत्तर संख्या आ, प्रकृति है। क्वेश्चन नंबर 21, त्रिगुण के अंतर्गत कौन से गुण आते हैं? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है द, क्या है? उपयुक्त सभी, मतलब सत्व गुण, बा है रजोगुण और सा है तमोगुण। क्वेश्चन नंबर 22, रजोगुण किस प्रकार का होता है? तो यहाँ पे देखो उपयुक्त दोनों, तो गत्यात्मकता और रागात्मकता। ठीक है, 22 का ऑप्शन संख्या है सा, दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 जो कि 23 है, तमोगुण में किस प्रकार के गुण होते हैं? तो यहाँ पे भी दोनों होते हैं, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सा, कौन? स्थैमिक और अज्ञानात्मक। क्वेश्चन नंबर 24, यम के अंतर्गत किन सामाजिक नियमों के पालन पर बल दिया गया? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है द, उपयुक्त सभी में कहा जाता है अहिंसा, सत्य व अस्तेय और सा है ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह। क्वेश्चन नंबर 22, महर्षि पतंजलि के अनुसार नियमों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे दिया गया है 25 का ऑप्शन संख्या है आ, 5। क्वेश्चन नंबर 26, किन बातों के अनुसार धर्म का पालन करना तप कहलाता है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया द, उपयुक्त सभी में आ जाता है क्या? वन, आश्रम, परिस्थिति। कौन कौन से? वन, आश्रम और परिस्थिति। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? इंद्रियों पर नियंत्रण क्या कहलाता है? तो यहाँ पे दिया गया है, इसको क्या कहलाता है? यह कहलाता है ब्रह्मचर्य। इंद्रियों पर नियंत्रण क्या कहलाता है? इंद्रियों पर नियंत्रण कहलाता है ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन नंबर 28, शारीरिक व मानसिक आत्मसंतुष्टि को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है स, संतोष। क्वेश्चन नंबर 29, योग दर्शन में आसन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा, उपयुक्त दोनों, मतलब स्थिरता पूर्वक बैठने को और सुख पूर्वक बैठने को। क्वेश्चन नंबर 30, सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन का परम पुरुषार्थ किन दुखों से मुक्ति पाना है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया द, उपयुक्त सभी में आ जाता है आ, आध्यात्मिक दुख से, और बा है अधिदैविक दुख से और सा है आदि भौतिक दुख से। क्वेश्चन नंबर 31, सत्व का अर्थ है, ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, प्रकाश। क्वेश्चन 32, ब्रह्म ज्ञान उपनिषदों या वेदांतों की विषय वस्तु है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, शंकराचार्य का। क्वेश्चन 33, आत्मा की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है बा, 4 अवस्थाएं होती हैं। क्वेश्चन 34, उपनिषदों में मोक्ष की कितनी व्याख्या की गई है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, 2। क्वेश्चन 35, वेदों में मानव के किन उद्देश्यों का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन संख्या यहाँ पे दिया गया है या, मतलब उपयुक्त सभी में कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्वेश्चन नंबर 36, संत व योगी मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? तो यहाँ पे दिया गया उत्तर दा, मतलब उपयुक्त सभी वो क्या करते हैं? ध्यान करते हैं, तप करते हैं और साधना करते हैं। यहाँ पे साधन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, जिन साधनों को अपनाकर आत्म की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे योग कहते हैं। यह परिभाषा किस धर्म में दी गई है? तो ऑप्शन संख्या है आ, यह परिभाषा दी गई है जैन धर्म में। क्वेश्चन 38, मुख्य उपनिषद कितनी संख्या के होते हैं? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है बा, 13। क्वेश्चन 39, मन को एकाग्रता के साथ एक विषय पर लगाना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, ध्यान। क्वेश्चन 40, प्रकृति किस प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है स, उपयुक्त दोनों। इसमें क्या आ जाता है आ, व्यक्त और अव्यक्त। क्वेश्चन 41, योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है स, उपयुक्त दोनों में क्या है? सामाजिक और बा है नैतिक। क्वेश्चन संख्या दिया गया है 42, अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? तो यहाँ पे दिया गया है आ, यम। क्वेश्चन 43, यम द्वारा योगी के मन के कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन संख्या दिया गया है स, उपयुक्त दोनों, शुभ भाव और आंतरिक भाव। क्वेश्चन 44, पढ़ने के अनुसार योग शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है दा, उपयुक्त सभी। युजुर योगे, युज समाधो और युज संयमने।
क्वेश्चन 45, योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा युज। क्वेश्चन 46, योग का आद्विकता किसे माना जाता है? ऑप्शन संख्या दिया गया है सा हिरण्यगर्भ। क्वेश्चन 47, योग के प्रारंभ करने का जिक्र निम्न में से किस ग्रंथ में है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा श्रीमद् भगवत गीता। क्वेश्चन 48, गीता के कौन कौन से श्लोक में योग व्युत्पत्ति क्रम बताया गया है? ऑप्शन संख्या दिया गया है द। ठीक है, 4/1, 2, 3। क्वेश्चन संख्या 49, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने योग का उपदेश किसको दिया था? तो ऑप्शन संख्या द सूर्य को। क्वेश्चन 50, योग सूत्र की रचना किसने की? ये तो पता होगा, महर्षि पतंजलि ने। क्वेश्चन 51, आयुर्वेद के अनुसार निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का लक्षण है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है स धातु को साम्यावस्था तथा शरीर से मल निष्कासन एवं मन, इंद्रियों और आत्मा की प्रसन्नता। तो 51 का ऑप्शन संख्या स। क्वेश्चन संख्या है 52, मनोमय कोश में क्लेशों के जमाव के कारण रोग का सूक्ष्म स्वरूप जन्म लेता है, इसे कहा जाता है? ऑप्शन संख्या आ आदि। क्वेश्चन 53, निम्न में से कौन सी सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया द उपयुक्त सभी में आ जाता है आ अपनी भूमिकाओं का सही निष्पादन, बाह्य परिस्थितियों से उचित समायोजन और सह उत्तरदायित्व की पूर्ति। क्वेश्चन 54, आदि की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन संख्या दिया गया है सा मानसिक स्तर पर। क्वेश्चन 55, आदि का अन्नमय कोश या स्थूल शारीरिक स्तर पर बीमारी के रूप में प्रकट होने को कहा जाता है? ऑप्शन संख्या दिया गया है आ व्याधि। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता कौन सी है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है द उपयुक्त सभी में आ जाता है आ अपनी भूमिकाओं का सही निष्पादन, बाह्य परिस्थितियों के उचित समायोजन और सह उत्तरदायित्व की पूर्ति। क्वेश्चन 57, सामान्य व्याधि उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ वातावरण के साथ अंतःक्रिया में असंतुलन के लक्षण। क्वेश्चन 58, योग के अनुसार रोगोत्पत्ति के मूल कारण है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है द उपयुक्त सभी में आ जाता है आ क्लेशों का मनोमय स्तर में जमाव, बाह्य चित्त विक्षेप और सह कामाशया भावना वासना कामाशया वासना। क्वेश्चन 59, सत्व गुण निम्न में से किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया स ज्ञान का। क्वेश्चन 60, सभी प्रकार की दुखात्मक अनुभूतियां एवं मानसिक विचलनता में कौन से गुण के कारण उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ रजोगुण। क्वेश्चन 61, निम्न में से कौन से सत्वगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं? तो ऑप्शन संख्या दिया गया द उपयुक्त सभी में आ जाता है आ धार्मिक, दानी, कृतज्ञ, बाह्य धीर, स्थिर, गंभीर और दयालु, साह परोपकारी, सदाचारी, पवित्रता से युक्त, साहसी एवं कुशल। क्वेश्चन 62, किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है? ऑप्शन संख्या दिया गया बा ऋग्वेद। क्वेश्चन 63, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? ऑप्शन संख्या दिया गया है आ आयुष मंत्रालय। क्वेश्चन 64, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है बा संस्कृत। क्वेश्चन 65, योग का जन्मदाता देश कौन सा है? तो अपना प्यारा भारत। ऑप्शन संख्या बा। क्वेश्चन 66, योग समाधि है यह कथन किसका? ऑप्शन संख्या है आ वेद व्यास का। क्वेश्चन 67, योग दिवस का लोगो किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया बा इंद्रियों को एकाग्रचित करना। क्वेश्चन 68, संस्कृत के शब्द युज का अंग्रेजी समानार्थी है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा योग। क्वेश्चन 69, योग चित्तवृत्ति निरोधा किसने कहा है? ऑप्शन संख्या दिया गया है आ पतंजलि ने। क्वेश्चन 70, योग का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन संख्या दिया गया द सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन 71, चित्त की वृत्तियां कितनी हैं? ऑप्शन संख्या दिया गया सा 5। क्वेश्चन 72, कौन सा अभ्यास योग का आंतरिक अभ्यास नहीं है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है बा प्राणायाम। क्वेश्चन 73, योग में यम का कौन सा अंग नहीं है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है द तप। क्वेश्चन 74, भगवद गीता में यम के कितने अंग हैं? ऑप्शन का दिया गया द 12। क्वेश्चन 75, राजयोग के अंग हैं? ऑप्शन का दिया गया सा 8। क्वेश्चन 76, हठ योग के अंग हैं? ऑप्शन का दिया गया है बा 6। क्वेश्चन 77, विष्णु पुराण में भक्ति के कितने प्रकार हैं? तो ऑप्शन का दिया गया सा
9 प्रकार हैं। क्वेश्चन 78, यम नियम के ध्येय की साधनाएं हैं। ऑप्शन संख्या दिया गया द, उपयुक्त सभी में आ जाता है आ, योग, बा ज्ञान और सा है कर्म उपासना। क्वेश्चन 79, आत्मा के विभाग हैं। ऑप्शन संख्या दिया गया द, उपयुक्त सभी में आ जाता है आ, बुद्धि, बा अर्थ चेतन और सा है चेतन। क्वेश्चन 80, प्रकृति में कितने गुण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन संख्या दिया गया है बा 3। क्वेश्चन 81, पराशर संहिता में यम की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पे दिया गया है आ 10। क्वेश्चन 82, याज्ञवल्क्य संहिता में नियम के कितने अंग हैं। ऑप्शन संख्या दिया गया है बा 10। क्वेश्चन 83, योग किस भाषा के युज शब्द से बना है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया दा संस्कृत। क्वेश्चन 84, हमारा मन जिसको कि हम चित्त बोलते हैं उपादान कारण स्रोत है तो त्रिगुणात्मक भाव उत्पन्न करता है। ये तीनों गुण में कौन सा गुण नहीं है। तो आपने अभी पढ़ा था रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, तो इसमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन संख्या दिया गया है आ अस्तोगुण। क्वेश्चन 85, किस व्याकरणाचार्य महर्षि ने योग शब्द का अर्थ युज धातु से युज समाधो, युज योगो, युज समयन लगाया है। ऑप्शन संख्या दिया गया है सा पढ़नी। क्वेश्चन 86, किस आचार्य ने समय को ही योग का मूल माना है। समय के लिए मन या चित्त का वश में होना आवश्यक है, चित्त की वृत्तियों को रोकना आवश्यक है, अतः उन्हें योग का अर्थ किया है योगश्चित वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्तियों में वासनाएं, आकांक्षाएं, लोभ, मोह आदि अपेक्षाओं के विचार आते हैं जिसमें व्यक्ति जीवन पर्यंत फंसा रहता है। तो यह बात बोली है महर्षि पतंजलि ने। क्वेश्चन 87, योग पद्धतियां या प्रकार कितने हैं। ऑप्शन संख्या दिया गया 7 है। क्वेश्चन 88, योग पद्धतियों में कौन सा प्रकार नहीं है। ऑप्शन संख्या दिया गया है या धर्म योग। क्वेश्चन 89, किन समन्वयवादी दृष्टिकोण में प्रस्तुत किया गया है कि प्रक्रिया में व्यक्तित्व के सभी पक्षों शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा आध्यात्मिक की सर्वांगीण उन्नति को साथ लेकर चलने की बात कही जाती है। तन मन को स्वस्थ रखने के लिए आसान प्राणायाम ही नहीं अपितु यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया सा राजयोग। क्वेश्चन 90, वर्तमान समय में प्रधानता कितनी आध्यात्मिक विचारधारा प्रचलन में है। इसमें से कौन सी विचारधारा प्रचलन में नहीं है। ऑप्शन संख्या दा है पारसी विचारधारा। क्वेश्चन 91, वेद मूलक विचारधारा, बौद्ध विचारधारा, जैन विचारधारा के अतिरिक्त अन्य विचारधाराएं कौन सी हैं। तो बाकी देखिए यहाँ पे कौन सी है। उत्तर दा, उपयुक्त सभी मतलब राधा स्वामी है, ब्रह्म कुमारी है और सिख पंथी है। क्वेश्चन नंबर 92, उत्साह, साहस, धर्म, तत्व ज्ञान, दृढ़ निश्चय किस साधक तत्व के आवश्यक तत्व हैं। तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा आध्यात्मिक योग के। क्वेश्चन 93, संसार सागर से पार होने की मुक्ति की युक्ति का नाम ही योग है। यह परिभाषा किसने दी थी। ऑप्शन संख्या दिया दा याज्ञवल्क्य। क्वेश्चन नंबर 94, वेद व्यास किसके पुत्र थे। ऑप्शन संख्या दिया गया भगवान मुनि सकदेव। क्वेश्चन 95, किसने कहा था कि गुरु शुद्ध चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक होता है। ऑप्शन संख्या दिया गया बा जेंटिल। टीचर इज स्पिरिचुअल सिंबल ऑफ राइट कंडक्ट। किसने कहा यह बात। जेंटिल। ऑप्शन संख्या बा। क्वेश्चन नंबर 96, चेयर पोज किस आसन को कहा जाता है। ऑप्शन संख्या कहा गया है आ उत्कटासन। क्वेश्चन 97, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करना, उन्हें संतुलन करना और बढ़ाना, ये परिभाषा दी थी किसने दी थी। डॉक्टर राधाकृष्णन ने। ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन 98, समाधि से पूर्व की अवस्था कहलाती है। तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ ध्यान। क्वेश्चन 99, भारतीय दर्शनों में किस पक्ष की प्रमुखता है। ऑप्शन संख्या दिया गया सा नीति पक्ष की। क्वेश्चन 100, भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पुरुषार्थ है। ऑप्शन संख्या दिया गया है दा 4। क्वेश्चन 101, भारतीय संस्कृति को कौन गौरवान्वित करता है। ऑप्शन संख्या दिया गया सा भारतीय दर्शन शास्त्र। क्वेश्चन 102, योग का प्रारंभ किसने किया। इससे संबंधित वर्णन निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन संख्या दिया गया दा गीता में। क्वेश्चन 103, गीता में निम्न में से कौन से अध्याय में योगोत्पत्ति की बात कही गई है। ऑप्शन संख्या दिया गया है सा चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या 1 से 3 के मध्य में।
क्वेश्चन 104, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने निम्न में से किसे योग का ज्ञान प्रदान किया था? ऑप्शन संख्या दिया गया सा विवस्वान को। क्वेश्चन 105, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसे समस्त विधाओं और कलाओं का प्रवर्तक माना गया है? ऑप्शन संख्या दिया गया है द हिरण्य गर्भ को। क्वेश्चन 106, पढ़नीकृत धातु पाठ में निम्न में से कौन सा युज धातु है? ऑप्शन का दिया गया द उपर्युक्त सभी। सभी में आ जाता है क्या? दिवा दिगड़ीय युज धातु और रुधाति दिगड़ीय युज धातु और सा दिया गया है चुरा दिगड़ीय युज धातु। क्वेश्चन 107, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन का दिया गया द उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, दिवा दिगड़ीय युज धातु क्या होता है? समाधि होता है। और रुधा दिगड़ीय युज धातु क्या होता है? युजुर योगे। और चुरा दिगड़ीय युज धातु क्या होता है? संयम होता है। क्वेश्चन 108, युजुर योगे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन क्या दिया गया द उपर्युक्त सभी। सभी में क्या जाता है? मिलना, जोड़ना और संयुक्त होना। क्वेश्चन नंबर 109, योग शब्द निम्न में से कौन सी व्युत्पत्ति के अनुसार बना है? तो ऑप्शन का दिया गया है आ युज्यते अनेन। इस व्युत्पत्ति के अनुसार युजुर योगे धातु के कारण अर्थ में अज प्रत्यय करके बना है। क्वेश्चन नंबर 110, योग एवं समाधि शब्द को समानार्थक मानने का आधार है? ऑप्शन संख्या दिया गया है क्या? आ योग या समाधि के कारण व्युत्पन्न मानकर दोनों शब्दों को समानार्थक माना गया है। क्वेश्चन 111, निम्न में से कौन सा योग शब्द का अर्थ है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ समाधि। क्वेश्चन 112, निम्न में से कौन सा योग का सामान्य अर्थ है? ऑप्शन संख्या दिया गया है आ युजुर योगे। क्वेश्चन 113, योग का तकनीकी अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ युज समाधो एवं युज संयमने। क्वेश्चन 114, योग का सर्वाधिक प्राचीन अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ योग का सामान्य अर्थ अर्थात युजुर योगे। 115, योग शब्द का उपाय के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है? तो ऑप्शन क्या दिया गया है आ महाभारत में। क्वेश्चन 116, आत्म विशुद्धि के उपाय के रूप में योग शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन संख्या दिया गया है आ गीता में। क्वेश्चन 117, भगवद गीता में योग शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन संख्या दिया गया है सा तकनीकी एवं सामान्य दोनों अर्थ में। 118, योग शब्द का एक अर्थ है? ऑप्शन संख्या दिया गया है आ सन्नहन। क्वेश्चन 179, योग योगिश्चित वृत्ति निरोध योग की यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? ऑप्शन का दिया गया आ महर्षि पतंजलि की। 120, प्रागैतिहासिक योग संस्कृति से संबंधित निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो ऑप्शन का दिया गया है द उपर्युक्त सभी। सभी में क्या आ जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता, तुंगभद्रा घाटी और माया सभ्यता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121, हिरण्य गर्भ योग शास्त्र में निम्न में से कौन सा योग का वर्णन है? तो ऑप्शन का दिया गया है आ निरोध योग एवं कर्म योग। क्वेश्चन 122, हिरण्य गर्भ योग शास्त्र में निरोध संहिता के कितने तंत्र या अध्याय हैं? तो ऑप्शन का दिया गया है आ 4। क्वेश्चन 123, हिरण्य गर्भ योग शास्त्र में वर्णित कर्म योग संहिता के कुल कितने अध्याय हैं? तो ऑप्शन का दिया गया है द 14। क्वेश्चन 124, हिरण्य गर्भ योग शास्त्र में निम्न में से कौन सी संहिताओं का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ निरोध योग संहिता एवं कर्म योग संहिता। क्वेश्चन 125, हिरण्य गर्भ योग शास्त्र संबंधित है? ऑप्शन संख्या दिया गया है आ आहिर बुद्धन्य संहिता से। क्वेश्चन 126, हिरण्य गर्भ योग शास्त्र निम्न में से कौन से अध्याय या तंत्र मोक्ष तंत्र के नाम से परिचित है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ 12वां तंत्र। 127, वैदिक साहित्य के निम्न में से कौन से भाग से प्रयोगात्मक योग का जन्म हुआ? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है बा आरणायक। क्वेश्चन 128, निम्न में से कौन से उपनिषद में योग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ तैत्तिरीय उपनिषद। क्वेश्चन 129, योग की उत्पत्ति निम्न में से किस पृष्ठभूमि से हुई है? ऑप्शन संख्या यहाँ पे दिया गया है स मनो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि। क्वेश्चन 130, योग के विकासात्मक इतिहास को निम्न में से कितने कालखंडों में बांटा जाता है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है बा 5। क्वेश्चन 131, योग के विकासात्मक कालखंड से संबंधित निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो
तो ऑप्शन संख्या दिया गया है दा। उपर्युक्त सभी प्रथम कालखंड है जिसको कि श्रुति काल बोलते हैं, और दूसरा कालखंड सूत्र काल, और तृतीय कालखंड टीका ग्रंथों का काल। और ये काल के जो ईसा पूर्व दिए गए इनको भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। हो सकता है वहाँ पे प्रथम कालखंड पूछ ले और उसके आगे श्रुति काल ना दे करके आगे का शब्द दे दे यहाँ पे, ठीक है। 132 शैव परंपरा के अनुसार हठ योग का प्रवर्तक निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा आदित्य भगवान शिव। क्वेश्चन 133 पौराणिक परंपरा में हठ योग के प्रवर्तक निम्न में से किसे माना गया है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया दा। उपर्युक्त सभी को सभी में क्या है? मार्कंडेय भारद्वाज, बा है जैमिनी पराशर, और सा है भृग एवं विश्वामित्र। क्वेश्चन 134 ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार हठ योग का प्रवर्तक निम्न में से किसे माना जाता है? ऑप्शन संख्या दिया गया है आ ब्रह्मा जी को। क्वेश्चन 135 योग का आधारभूत ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया दा। उपर्युक्त सभी सभी में क्या जाता है? प्राचीन उपनिषद, बा है श्रीमद् भागवत गीता, और सा है पतंजलि योग दर्शन। 136 पतंजलि योग शास्त्र निम्न में से कौन से ग्रंथ के आधार पर बनाया गया है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ हिरण्यगर्भ योग शास्त्र। 137 हिरण्यगर्भ निम्न में से किसका रूप है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया बा ब्रह्मा जी का। 138 पुराणों के अनुसार योगी दत्तात्रेय निम्न में से किसके अवतार से? ऑप्शन संख्या दिया गया आ विष्णु जी के। 139 वेदों की रचना निम्न में से कौन सी नदी के तट पर हुई थी? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ सरस्वती। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने पार्ट इसका इकाई 1 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग इकाई 2 करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से यही कहूँगा, प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। हम लोग आपके बीएड के जैसे ही एग्ज़ाम्स कंप्लीट होंगे तो टेट सीटेट की जो प्रिपरेशन होगी उसको यहाँ पे धीरे धीरे कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने सीटेट दिया है, पास हुए हैं, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए यहाँ पे आप इस चैनल से जुड़े रहिए और भरोसा रखिए कि हम लोग धीरे धीरे प्रिपरेशन करते रहेंगे और उस लेवल तक पहुँच जाएंगे जहाँ पे आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140। और अगर आपको सीटेट की प्रिपरेशन के लिए कुछ देखना है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहाँ पे जेन प्याजे, वाइगोस की, इन लोगों से लेके वहाँ पे मैंने इन लोगों के बारे में कुछ 1-2 वीडियोस हैं, आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अभी उसकी ज़रूरत है नहीं, पहले अभी आपके एग्ज़ाम की ज़रूरत है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 श्रीमद् भागवत गीता में यम के कितने अंग बताए गए हैं? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ 12। 141 महर्षि पतंजलि ने कितने यम बताए हैं? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा 5। 142 अहिंसा के प्रकार कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन संख्या दिया गया दा। उपर्युक्त सभी सभी में आ जाता है आ मानसिक या बौद्धिक अहिंसा, बा है शारीरिक अहिंसा, और सा है वांछिक अहिंसा। 143 किन तत्वों में एक रूपता होना ही सत्य है? ऑप्शन संख्या दिया गया दा। उपर्युक्त सभी में सभी का है आ मन में, बा कर्म में, और सा वचन में। 144 पशु पक्षियों में किस प्रकार के गुणों को देखा जा सकता है? ऑप्शन संख्या दिया गया दा। उपर्युक्त सभी सभी में क्या है? भय, भूख और निद्रा। 145 अस्तेय के प्रकार कौन कौन से हैं? ऑप्शन संख्या दिया गया दा। उपर्युक्त सभी सभी में क्या जाता है? बौद्धिक अस्तेय, बा है वाचिक अस्तेय, और सा है शारीरिक अस्तेय। 146 नियम का अष्टांग योग में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ दूसरा स्थान। क्वेश्चन 147 याज्ञवल्क्य संहिता में कितने नियम के अंग बताए गए हैं? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा 10। क्वेश्चन 148 मन, कर्म, वचन के आधार पर अपरिग्रह के कितने प्रकार हैं? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ 3। 149 अपरिग्रह के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है दा। उपर्युक्त सभी सभी में क्या जाता है? आ बौद्धिक अपरिग्रह, बा है वाचिक अपरिग्रह, और सा है शारीरिक अपरिग्रह। 150 भक्ति योग में किस बात पर बल दिया जाता है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है दा। उपर्युक्त सभी सभी में आ जाता है आ ईश्वर में श्रद्धा, बा है समर्पण की भावना, और सा है आस्था। 151 नवधा भक्ति में ईश्वर तक जाने का मार्ग क्या है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया दा। उपर्युक्त सभी सभी में क्या जाता है? आ है श्रवण, बा है कीर्तन, और सा है स्मरण। क्वेश्चन 152 ध्यान के प्रकार कौन से हैं? तो यहाँ पे दिया गया है उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सा, दोनों को पढ़ लेते हैं, सगुण और निर्गुण।
ठीक है, हो सकता है प्रश्न इस तरह से पूछ ले, इनमें से ध्यान के प्रकार कौन है, तो आपको याद रखना चाहिए सगुण और निर्गुण। क्वेश्चन 153, संप्रज्ञात समाधि कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन का दिया गया है आ 4 प्रकार की। 154, चित्त की वृत्तियों के कितने भाग हैं? ऑप्शन का दिया गया है बा 5 भाग है। 155, ब्रह्मचार्य के प्रकार कौन से होते हैं? ऑप्शन का दिया गया है दा उपयुक्त सभी में आ जाता है आ बौद्धिक ब्रह्मचर्य, बा है वाचिक ब्रह्मचर्य और सा है शारीरिक ब्रह्मचर्य। 156, राजयोग के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन का दिया गया है आ 8 अंग होते हैं। क्वेश्चन 157, राजयोग का चौथा अंग कौन सा है? तो ऑप्शन का दिया गया है बा प्राणायाम। क्वेश्चन 158, पतंजलि के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत है? ऑप्शन का दिया गया है आ आत्मा। क्वेश्चन 159, आत्मा के कितने विभाग हैं? तो यहाँ पे दिया गया है उपयुक्त सभी में आ जाता है आ चेतन, बा बुद्धि और सा है अर्धचेतन। ठीक है। 160, हठ योग के कितने अंग हैं? तो ऑप्शन का दिया गया है आ 6। क्वेश्चन 161, भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ऑप्शन का दिया गया है सा भज। 162, प्रकृति के तत्व कितने होते हैं? ऑप्शन का दिया गया है आ 24। 163, मंत्र योग का जन्म किससे हुआ है? ऑप्शन का दिया गया है बा वेदों से। 164, श्रीमद् भागवत व विष्णु पुराण के अनुसार भक्ति कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन का दिया गया है आ 9 प्रकार की। 165, भक्ति कौन कौन सी होती है? ऑप्शन का दिया गया दा उपयुक्त सभी मतलब सकाम भक्ति, बा है निष्काम भक्ति और सा है अपार व पार भक्ति। 166, मन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन का दिया गया है आ 2 प्रकार के। 167, स्वास्थ्य का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन का दिया गया दा उपयुक्त सभी में क्या है आत्मचिंतन, बा है मनन और सा है विचारों की शुद्धता। 168, हमारा शरीर कितने महाभूतों से निर्मित है? ऑप्शन का दिया गया है आ 5। 169, सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? ऑप्शन का दिया गया बा महर्षि कपिल। 170, प्राणायाम की क्रियाएं कौन कौन सी हैं? ऑप्शन क्या दिया गया है दा उपयुक्त सभी में क्या जाता है सांस को अंदर खींचना, बा है सांस को फेफड़ों में रखना और सा है सांस को बाहर छोड़ना। 171, पुरुष की स्थितियां कौन कौन सी हैं? ऑप्शन क्या दिया गया दा उपयुक्त सभी में आ जाता है आ बंधक, बा मुक्त और सा है चेतन। 172, सांख्य दर्शन के अनुसार दुख कितने होते हैं? ऑप्शन क्या दिया गया दा उपयुक्त सभी में आ जाता है आ आध्यात्मिक दुख, बा है आदि दैविक दुख और सा है आदि भौतिक दुख। 173, सत्व का तात्पर्य है? ऑप्शन क्या दिया गया सा उपयुक्त दोनों में क्या है प्रकाश और ज्ञान। 174, वेदों में मानव को कितने उद्देश्यों का महत्व दिया गया है? तो ऑप्शन क्या दिया गया है आ 4। 175, संप्रज्ञात समाधि के कितने भेद हैं? ऑप्शन क्या दिया गया बा 4 भेद। 176, भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं? ऑप्शन क्या दिया गया है आ 2 भाग हैं। 177, विषय के अनुसार निद्रा के भेद होते हैं? ऑप्शन क्या दिया गया है बा 3। 178, कृष्णमाचार्य योग केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन क्या दिया गया है बा चेन्नई में। 179, अष्टांग केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन क्या दिया गया है आ मैसूर में। क्वेश्चन 180, स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए शरीर शुद्धि का उल्लेख अष्टांग योग के किन अंग में किया गया है? ऑप्शन क्या दिया गया है बा नियम। 181, ब्रह्मचर्य का उल्लेख अष्टांग योग के किस अंग में किया गया है? ऑप्शन क्या दिया गया है आ यम में। 182, ब्रह्मचर्य पालन से शरीर में किन तत्वों को कभी कमी नहीं होती? ऑप्शन क्या दिया गया है दा उपयुक्त सभी में क्या है फास्फोरस एवं मैग्नीशियम, बा है आयोडीन और सा है नाइट्रोजन। 183, आस्तिक दार्शनिक वेद के भागों की संख्या है? ऑप्शन क्या दिया गया है आ 6। क्वेश्चन 184, नास्तिक दार्शनिक वेद के भागों की संख्या है? ऑप्शन क्या दिया गया है बा 3। क्वेश्चन 185, योग दर्शन के आचार मीमांसा में कितने अंग हैं? ऑप्शन क्या दिया गया है बा 8। 186, योग दर्शन में मन का निम्नलिखित में से कौन सा अंग है? ऑप्शन क्या दिया गया दा उपयुक्त सभी में आ जाता है आ भावनात्मक, बा है
ज्ञानात्मक और सा है क्रियात्मक। 187 यह कथन किसने दिया? चित्त वृत्तियों का नितांत निरोध ही योग है। ऑप्शन क्या दिया गया? बा, महर्षि पतंजलि का। 188 योग से कितनी शारीरिक अवस्थाओं का विकास होता है? ऑप्शन क्या दिया गया है? आ, 6। 189 सांख्य योग में कितने तत्वों को मुख्य माना गया है? ऑप्शन क्या दिया गया है? आ, 25। 190 महाभूत कितने होते हैं? ऑप्शन क्या दिया गया है? आ, 5। क्वेश्चन 191 सांख्य योग में ज्ञान के कितने सोपान हैं? ऑप्शन क्या दिया गया है? आ, 8। 192 योग साधना का प्रथम सोपान कौन सा है? तो ऑप्शन क्या दिया गया है? द यम। क्वेश्चन 193 यम से तात्पर्य है? ऑप्शन क्या दिया गया है? द उपयुक्त सभी में क्या है? कर्म संयम, बा है वचन संयम और सा है मन संयम। 194 यम का तृतीय सोपान क्या है? ऑप्शन क्या दिया गया? आ, अस्तेय। 195 नियम का तृतीय सोपान है? तो ऑप्शन क्या दिया गया? दा तप। 196 योग दर्शन में आसन से तात्पर्य है? ऑप्शन क्या दिया गया? सा उपयुक्त दोनों का मतलब क्या है? स्थिरता पूर्वक बैठना, ऑप्शन नंबर आ, और सुख पूर्वक बैठना, ऑप्शन नंबर बा। 197 चित्त की प्रमाण वृत्ति कौन सी होती है? ऑप्शन क्या दिया गया? दा उपयुक्त सभी में क्या जाता है? आ, प्रत्यक्ष, ब अनुमान और सा है आगम। 198 सत्व गुण किस तरह के होते हैं? ऑप्शन क्या दिया गया? सा उपयुक्त दोनों, तो जिसमें कि आ है प्रकाशात्मक और बा है ज्ञानात्मक। 199 सत्व गुण निम्न में से किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन क्या दिया गया? सा ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 200 सभी प्रकार की दुखात्मक अनुभूतियां एवं मानसिक विचलनता में से कौन से गुण के कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन क्या दिया गया है? आ, रजोगुण। 201 निम्न में से कौन सा सत्वगुणी व्यक्ति के लक्षण है? तो ऑप्शन क्या दिया गया? दा उपयुक्त सभी में क्या है? आ, बा और सा। क्वेश्चन 202 निम्न में से कौन से रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण है? तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर दा उपयुक्त सभी में क्या है? ऑप्शन आ, बा और सा। आप इनको भी एक बार देखिए। क्वेश्चन नंबर 203 निम्न में से कौन से लक्षण तमोगुण व्यक्ति के नहीं है? तो यहाँ पे दिया गया उपयुक्त सभी, ये सभी नहीं है, ऑप्शन नंबर दा। 204 यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि किस साधक तत्व के आवश्यक तत्व हैं? ऑप्शन नंबर दिया गया दा राजयोगी योग तत्व के। ठीक है। 205 मानव जीवन की 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? ऑप्शन संख्या दिया गया या, ये सभी हैं। तो देखिए ब्रह्मचार्य आश्रम, बा है गृहस्थ आश्रम, सा है वानप्रस्थ और दा है संन्यास। क्वेश्चन 206 मंडकोपनिषद में कहा गया है कि गुरु शिष्य परंपरा के रूप में देवताओं में प्रथम ब्रह्म पुरुष ने योग के परम ज्ञान को अपने बेटे ऑप्शन के आ अथर्व को सिखाया था। 207 घैरण्य संहिता में षड कर्म, आसन, मुद्रा, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान समाधि के विवरण हैं। इसके लेखक हैं, ऑप्शन क्या दिया गया? दा घैरण्य ऋषि। क्वेश्चन 204 महर्षि पतंजलि को कौन सा दर्शन प्रसिद्ध है? ऑप्शन क्या दिया गया? आ, पतंजलि योग दर्शन। 209 4 वेदों में किस वेद में संगीत के बारे में कहा गया है? ऑप्शन क्या दिया गया? बा, सामवेद। 210 वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन क्या दिया गया? सा, 6 प्रकार के। 211 अथर्ववेद में सम्मिलित विषयों में से इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन क्या दिया गया है? दा सैनिक शिक्षा। 212 अरण्यक का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन क्या दिया गया? बा, जंगल। 213 घैरण्य संहिता का रचना काल किस शताब्दी में हुआ? ऑप्शन क्या दिया गया? बा, 17वीं शताब्दी। 214 सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन से मुनि हैं? ऑप्शन क्या दिया गया है? आ, कपिल मुनि। 215 मंत्रो हटो लयो राजयोन्ता भूमिका क्रमात् एक एवं चतुर्थयम महायोगो मिधियते। ये अर्थ क्या है? तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर है दा, आ सही और बा गलत। आ का मतलब क्या है? योग सिखो उपनिषद में केवल योग के 4 प्रकार बताए गए हैं, मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। तो यहाँ पे ये बात बताई गई है और बा गलत है। हठ योग साधन के समय साधक कमजोर सा दिखने लगता, तो यह बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 216 श्री अरविंद घोष की दार्शनिक कृतियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन क्या दिया गया है? या उपयुक्त सभी। इसमें क्या है? द मदर, सावित्री, दिव्य जीवन और यौगिक साधन। 217 अरविंद घोष का जन्म कब हुआ? ऑप्शन क्या दिया गया है? आ,
15 अगस्त 1872 को। 218 पद्मासन को करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए या किन लोगों को नहीं करना चाहिए? ऑप्शन क्या दिया गया था? उपर्युक्त सभी, साइटिका के लोगों को, काक्सीडिनिया और मेरुदंड। 219 कपालभाति की क्रिया सामान्यतः करनी चाहिए? ऑप्शन क्या दिया गया? आ 15 से 20 बार। 220 आत्मा है कैसी? ऑप्शन क्या दिया गया? बा अपरिवर्तनशील। 221 पुरुष को क्या कहा जाता है? ऑप्शन क्या दिया गया है? सा कारण। 222 कौन सा दर्शन योग दर्शन के अत्यधिक समीप है? ऑप्शन क्या दिया गया? बा सांख्य दर्शन। 223 अहंकार के प्रमुख प्रकार होते हैं? ऑप्शन क्या दिया गया है? आ 3। 224 निम्नलिखित में से कौन से तथ्य मन की वृत्तियों से संबंधित हैं? ऑप्शन क्या दिया गया? दा उपर्युक्त सभी में कहा जाता है? आ प्रमाण, बा है विपर्यय और सा है कल्पना। 225 योगेश्चित वृत्ति निरोध या परिभाषा है? ऑप्शन क्या दिया गया है? आ योग सूत्र की। 226 योग संबंध में मिथ्या धारणा है? ऑप्शन क्या दिया गया? दा उपर्युक्त सभी में क्या है? शरीर में दर्द रहना, धमनियों का चढ़ जाना और सा है योग सन्यासियों के लिए। 227 अष्टांग योग के प्रतिपादक थे? ऑप्शन क्या दिया गया है? आ पतंजलि। 228 अष्टांग योग का अंतिम सोपान है? ऑप्शन क्या दिया गया? दा समाधि। क्वेश्चन नंबर 229 पूरक का अर्थ है? ऑप्शन क्या दिया गया है? आ श्वास को अंदर खींचना। 230 स्पॉन्डिलाइटिस किस हड्डी से संबंधित बीमारी है? ऑप्शन क्या दिया गया? सा रीढ़ की हड्डी। 231 यह किसने कहा था कि योग धर्म, आस्था और अंधविश्वास से परे है? योग एक सीधा विज्ञान है, प्रायोगिक विज्ञान है, योग जीवन जीने की कला है। योग एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति है, एक पूर्ण मार्ग है। वास्तव में धर्म लोगों को खूंटे से बांधता है, एक योग सभी तरह के खूंटे से मुक्ति का मार्ग बताता है। तो ऑप्शन क्या दिया गया? बा ओशो। 232 महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के कितने भेद बताए हैं? तो ऑप्शन क्या दिया गया है? या उपर्युक्त सभी में आ जाता है? आ ब्राह्म वृत्ति रोचक, बा है अभ्यंतर वृत्ति पूरक, सा है स्तंभ वृत्ति कुंभक और दा है ब्राभ्यंतर। 233 बुद्धि का स्वरूप होता है? ऑप्शन क्या दिया गया? बा त्रिगुणात्मक। 234 बुद्धि के प्रमुख कार्य हैं? तो ऑप्शन क्या दिया गया? आ 2। 235 स्वास्थ्य शब्द का अर्थ है? ऑप्शन क्या दिया गया? बा स्व में स्थिति। 236 निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य संबंधी कथन सही है? ऑप्शन क्या दिया गया? दा उपर्युक्त सभी में आ जाता है? आ स्वास्थ्य धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्राप्ति का साधन है। बा है स्वास्थ्य मनुष्य की प्रसन्नता, खुशहाली, समृद्धि एवं क्रियाशीलता पर निर्भर होते हैं। सा है स्वास्थ्य व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक पक्ष का संगठित रूप है। 236 का ऑप्शन क्या? दा। 237 स्वास्थ्य केवल रोगों अथवा अपंगता की अनुपस्थिति ही नहीं, बल्कि यह एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति है। स्वास्थ्य की यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? तो ऑप्शन क्या दिया गया है? आ विश्व स्वास्थ्य संगठन की। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं मित्रों। 238 निम्न में से कौन सी विशेषता स्वास्थ्य की है? तो ऑप्शन क्या दिया गया? दा उपर्युक्त सभी में क्या आ जाता है? आ है स्वस्थ व्यक्ति के व्यक्तित्व में समरूपता तथा सामंजस्य होता है। बा है स्वस्थ व्यक्ति रोग से रहित होता है। सा है स्वास्थ्य का तात्पर्य भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण से पूर्ण सामंजस्य है। 239 निम्न में से शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ है? तो ऑप्शन क्या दिया गया है? आ शारीरिक क्रियाओं की समानता तथा शारीरिक तंत्रों की सामान्य कार्य क्षमता। क्वेश्चन नंबर 240 निम्न में से मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है? ऑप्शन क्या दिया गया? आ व्यक्तित्व की संपूर्ण समन्वित क्रिया को दर्शाता है। 241 निम्न में से सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता है? ऑप्शन क्या दिया गया? दा उपर्युक्त सभी में आ जाता है? आ अपनी भूमिकाओं का सही निष्पादन, बा है परिस्थितियों से उचित समायोजन और सा है उत्तरदायित्व की पूर्ति। 242 निम्न में से आध्यात्मिक स्वास्थ्य की परिभाषा कौन सी है? तो ऑप्शन क्या दिया गया है? आ क्या है उसको पढ़ते हैं। आध्यात्मिक स्वास्थ्य वह अवस्था है जो व्यक्ति के ईश्वरीय सत्ता से संबंध को स्पष्ट करते हुए जन कल्याण की ओर अग्रसरित होने की स्थिति को स्पष्ट करती है। 243 आयुर्वेद के अनुसार निम्न में से स्वास्थ्य का लक्षण है? ऑप्शन क्या दिया गया? दा उपर्युक्त सभी में आ जाता है? आ वात, बा है पित्त, कफ रूपी निर्देशों से संतुलन, बा है अग्नियों का संतुलन,
सा है धातु की साम्यावस्था तथा शरीर से मल की भली भांति निष्कासन एवं मन, इंद्रिय और आत्मा की प्रसन्नता। 244 प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार स्वास्थ्य की विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया दा उपर्युक्त सभी। सभी में क्या है? सभी प्रकार की शारीरिक क्रियाएं सुगमता पूर्वक होती रहें, बाह्य भोजन ठीक प्रकार से पचता रहे तथा मल का निष्कासन समयानुसार हो। सा है निद्रा से जगने पर प्रसन्न मन, प्रसन्न बदन तथा आत्मतृप्ति का भाव हो। 245 आदि का अर्थ है, ऑप्शन संख्या दिया गया दा उपर्युक्त सभी। सभी का है रोग का सूक्ष्म रूप, बा है रोग की मानसिक स्तरीय सूक्ष्म स्थिति और सा है रोग का प्राथमिक स्वरूप। 246 आदि का उत्पत्ति होती है, ऑप्शन संख्या दिया गया सा मानसिक स्तर पर। 247 मनोमय कोश में क्लेशों के जमाव के कारण रोग का सूक्ष्म स्वरूप जन्म लेता है, जिसे कहा जाता है, ऑप्शन संख्या दिया गया आ आदि। क्वेश्चन 248 आदि का अन्नमय कोश या स्थूल शारीरिक स्तर पर बीमारी के रूप में प्रकट होने को कहा जाता है, ऑप्शन क्या दिया गया आ व्याधि। 249 योग के अनुसार रोगोत्पत्ति के मूल कारण है, ऑप्शन क्या दिया गया दा उपर्युक्त सभी। सभी में क्या है? आ है क्लेशों के मनोमय स्तर में जमाव, बा है चित्त विक्षेप और सा है कर्माशय या वासना। 250 सत्व गुण निम्न में से किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन क्या दिया गया है सा ज्ञान का। 251 सभी प्रकार की दुखात्मक अनुभूतियां एवं मानसिक विचलनता निम्न में से कौन से गुण के कारण उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन क्या दिया गया सा तमोगुण। 252 निम्न में से कौन से लक्षण सत्वगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं? ऑप्शन क्या दिया गया दा उपर्युक्त सभी। सभी में क्या है? धार्मिक, दानी, कृतज्ञ, बा है धीर, स्थिर, गंभीर, दयालु और सा है परोपकारी, सदाचारी, पवित्रता से युक्त, साहसी एवं कुशल। तो 253 निम्न में से कौन से लक्षण रजोगुण व्यक्ति के लक्षण हैं? तो उपर्युक्त सभी हैं। ठीक है। 254 ये हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। 254 निम्न में से कौन से लक्षण तमोगुण व्यक्ति के लक्षण है? तो यहाँ पे दिया गया उपर्युक्त सभी। ठीक है, इनको पढ़ लीजिएगा एक बार। 255 विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य के चतुर्थ पक्ष का नाम है, तो ऑप्शन संख्या दिया गया सा आध्यात्मिक। 256 योग शास्त्र में मानसिक रोगों को कहा जाता है, ऑप्शन संख्या दिया गया है आ आधि। योग शास्त्र में शारीरिक रोगों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन संख्या दिया गया बा व्याधि। ठीक है, आधि किसको कहा जाता है और व्याधि किसको कहा जाता है, इसको अच्छी तरह से आप देखिए। 258 निम्न में से आधि के दो भाग कौन से हैं? तो ऑप्शन क्या दिया गया है आ सामान्य एवं सारे। 259 सामान्य व्याधि उत्पन्न होती है, ऑप्शन क्या दिया गया है आ वातावरण के साथ अंतःक्रिया में असंतुलन के कारण, बा है पूर्वजन्म के संस्कार के कारण, सा है दुर्घटना के कारण और दा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है आ वातावरण के साथ अंतःक्रिया में असंतुलन के कारण। 260 सार व्याधि संबंधित है, ऑप्शन क्या दिया गया है आ पूर्वजन्म के संस्कार के साथ। 261 नाड़ियों में प्राणों के असंतुलन तथा अव्यवस्था के कारण उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन क्या दिया गया दा उपयुक्त सभी। सभी में क्या है? कुर्जीर्णतम, अजीर्णतम और अतिजीर्णतम। 262 निम्न में से कौन सा आदि एवं व्याधि की अवधारणा को स्पष्ट करता है? तो यहाँ पे दिया गया उपयुक्त सभी। सभी में कौन कौन से, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, आ है मानसिक क्लेशों तथा संवेगात्मक असंतुलन के कारण मानसिक रोग या व्याधि की उत्पत्ति होती है। बा है आड़ी के कारण प्राणिक प्रभाव में असंतुलन एवं अव्यवस्था उत्पन्न होती है तथा नाड़ियों भी अस्थिर हो सकती हैं, हो उठती हैं। सा नाड़ियों में प्राण के असंतुलन से अजीर्णता, अतिजीर्णता एवं कुजीर्णता जैसी पाचक संबंधित समस्या उत्पन्न होती है, जो अंततः शारीरिक बीमारी अथवा व्याधि को जन्म देती है। 263 निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? तो यहाँ पे दिया गया है उपयुक्त सभी। तो सभी को पढ़ते हैं भाई। ऑप्शन नंबर दिया गया है आ प्राण जीवयति इत प्राणः, अर्थात जो जीवात्मा के जीवन का आधार बना हुआ है वह क्या है? प्राण है। तो प्राण के दो भेद हैं, स्थूल एवं
सूक्ष्म। दोनों प्रकार के प्राणों के भी 5-5 भेद हैं, तो यहाँ पे ये बात बोली गई है। 264 निम्न में से कौन सा अपान वायु का कार्य है? ऑप्शन क्या दिया गया है? आ, शरीर से मलों का बाहर निकालना तथा अंग को गति एवं शक्ति प्रदान करना। 265 समान वायु का अर्थ है? ऑप्शन क्या दिया गया? आ, आहार से रस का निर्माण करना तथा यथा स्नान उसे वितरण करना। 266 उदान वायु निम्न में से कौन सा कार्य करता है? तो ऑप्शन क्या दिया गया? दा, उपयुक्त सभी में क्या है? शरीर को संतुलित रखता है, गिरने नहीं देता है, बा है खाद्य पदार्थ कंठ के नीचे धकेलता है, और सा है कंठ में रहकर बोलने के कार्य में सहायता करता है। 267 प्राणवायु निम्न में से कौन से पदार्थों को शरीर के भीतर खींचकर पूरे शरीर में व्याप्त करता है? तो ऑप्शन क्या दिया गया? दा, उपयुक्त सभी में क्या है? आ, श्वास, बा भोजन, और सा है जल। 268 निम्न में से कौन सा महाभूत शरीर में जीवन शक्ति की वृद्धि करता है? ऑप्शन का दिया गया? सा, आकाश। 269 निम्न में से कौन से महाभूत में फोड़े तथा विष आदि का शोषण करने की क्षमता होती है? ऑप्शन क्या दिया गया? आ, मिट्टी। 270 निम्न में से कौन सा जल महाभूत से संबंधित है? ऑप्शन क्या दिया गया? दा, उपयुक्त सभी में क्या है? शरीर में शक्ति और स्फूर्ति का जागरण, बा है पाचन, सा है रक्त संचार तथा विषैले पदार्थों का शरीर से निष्कासन। 271 अग्नि महाभूत से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन का दिया गया? दा, उपयुक्त सभी में क्या है? शरीर में प्राणों का संचार, बा है कीटाणु का नाश, और सा है पाचक क्रिया को त्वरित करना। 272 वायु महाभूत से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन क्या दिया गया? दा, उपयुक्त सभी में क्या है? आ, वायु प्राणदायक है, बा है वायु फेफड़ों के रक्त को शुद्ध करती है, सा है वायु स्नान से रोगों का उपशम होता है। 273 आकाश तत्व की स्वास्थ्य रक्षा में निम्न में से कौन सी भूमिका है? तो ऑप्शन क्या दिया गया? दा, उपयुक्त सभी में क्या है? शरीर में वायु का संचार, बा है रक्त का संचार, सा है पाचन क्रिया में सहायता। 274 पंचकोश से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? तो ऑप्शन क्या दिया गया? दा, उपयुक्त सभी में क्या है? अन्नमय कोश की शुद्धि, शारीरिक स्वस्थता, प्राणमय कोश की शुद्धि, प्राणिक संतुलन एवं प्राणिक स्थिरता, और सा है मनोमय कोश की शुद्धि, मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति। 275 पंचवायु से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन क्या दिया गया? दा, उपयुक्त सभी में क्या है? आ है प्राण वायु की विकृति से, बा है उदान वायु की विकृति से, और सा है अपान वायु की विकृति से। ठीक है। 276 समान वायु की विकृति के निम्न में से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन क्या दिया गया? दा, उपयुक्त सभी में क्या है? मंदाग्नि, बा है अतिसार, और सा है अपच। क्वेश्चन नंबर 277 हेयम दुख मनागतम, अर्थात आने वाला दुख नष्ट किया जा सकता है, निम्न में से कौन से उपाय द्वारा दुख का नाश किया जा सकता है? तो ऑप्शन क्या दिया गया? दा, उपयुक्त सभी में क्या है? आत्मज्ञान की प्राप्ति द्वारा, बा है जन्म जन्मों के संस्कारों के ज्ञानाग्नि द्वारा जला देने से, और सा है अविद्या के नाश द्वारा। 278 निम्न में से रोगोत्पत्ति का कारण कौन सा है? तो ऑप्शन क्या दिया गया? दा, उपयुक्त सभी में क्या है? परिणाम दुख, ताप दुख, और बा है सा है संस्कार दुख। 279 तापत्रय से संबंधित निम्न में से कौन सा जोड़ा, तो हम लोग 279 कर रहे हैं, तापत्रय से संबंधित निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? उपयुक्त सभी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 280 निम्न में से कौन से कारण से क्लेश दुखदायी है? ऑप्शन क्या दिया गया? उपयुक्त सभी में क्या है? क्लेशों के मूल में अविद्या या अज्ञानता विद्यमान है, बा है क्लेशों के कारण पुरुष का बंधन होता है, और सा है पुरुष प्रकृति भेद ज्ञान या विवेक ख्याति उत्पन्न न होना। 281 निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन क्या दिया गया? दा, उपयुक्त सभी में क्या है? आ, वर्तमान एवं भावी जन्मों में भोगने भोग्य कर्मों के मूल में क्लेश ही उत्तरदायी है, बा है क्लेशों की विद्यमानता के कारण ही पूर्व जन्म आयु तथा भोग की प्राप्ति होती है, सा है क्लेशों के कारण ही मनुष्य जीवन में हर्ष और शोक रूप फलों को भोगता है। 282
निम्न में से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है? ऑप्शन संख्या दिया गया द उपयुक्त सभी में क्या है? राग, अशक्ति, बा द्वेष, घृणा और सा है अस्मिता, जिसको क्या बोलते हैं? अहंकार। 283 निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया द उपयुक्त सभी में क्या है? अंग मेजत्व, बा है श्वास प्रश्वास, सा है व्याधि शारीरिक रोग। 284 मानसिक एवं संवेगात्मक अस्वस्थता के कारण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन क्या दिया गया था? उपयुक्त सभी में क्या है? सत्यान, बा है संशय और शाह है भ्रांति दर्शन। 285 भ्रांति दर्शन या मिथ्या ज्ञान का निराकरण होना संभव है? ऑप्शन क्या दिया गया? आ आत्मज्ञान प्राप्ति से। 286 निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन क्या दिया गया? द उपयुक्त सभी में क्या है? आवृत्ति, ब है अलब्ध भूमिकत्व और स है अनुवस्थितत्व। 287 निम्न में से कौन सा मुदिता का अर्थ है? ऑप्शन क्या दिया गया? द उपयुक्त सभी में क्या है? आ दूसरे के उन्नति एवं सफलता को देखकर अपने मन में उत्पन्न होने वाली प्रसन्नता। ब है वाचस्पति मिश्र के अनुसार मुदिता हर्ष को कहा जाता है और स है योग वर्तिता में मुदिता को प्रीति माना गया है। 288 उपेक्षा का अर्थ है? ऑप्शन क्या दिया गया है? आ उदासीनता। 289 मुदिता के पालन से साधक को स्वास्थ्य लाभ होता है क्योंकि ऑप्शन क्या दिया गया था? उपयुक्त सभी में क्या है? आ राग, द्वेष, हिंसा, घृणा आदि चित्त विकारों से मन मुक्त तथा निर्मल होता है एवं सकारात्मक भाव का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर बा मुदिता के पालन में साधक में सौमन्य से का विकास होता है और सा है यह मन को शांत बनाता है। तो 289 का ऑप्शन संख्या दा है। 290 उपेक्षा द्वारा स्वास्थ्य लाभ होता है क्योंकि उपेक्षा का पालन करके ऑप्शन क्या दिया गया? आ साधक पापियों के प्रति उपेक्षा का व्यवहार करता हुआ अनायास ही पाप कर्मों से निवृत्त हो जाता है। 291 मैत्री का अर्थ है? ऑप्शन संख्या दिया गया है दा उपयुक्त सभी में क्या है? सौहार्द, बा है स्वयं से भिन्न जीवों को स्वयं से अभिन्न समझना और सा है समस्त जीवों के प्रति करुणा का भाव रखना। 292 मैत्री भावना से ऑप्शन क्या दिया गया? दा उपयुक्त सभी में क्या है? उसको पढ़ते हैं जल्दी से। ऑप्शन नंबर दिया गया है आ मन के हिंसक भाव ईर्ष्या आदि की निवृत्ति होकर चित्त निर्मल हो जाता है। बा है जब योगी सुखी प्राणी के प्रति मैत्री की भावना रखता है तब यह सुख अपना सुख बन जाता है। ऑप्शन सा इस हृदय में समस्त सुखों की अनुभूति होती है। फलता सुख के प्रति राग निवृत्त होकर मन पर सुख असहिष्णुता रूप या ईर्ष्यादि से मुक्त होकर स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो 293 करुणा का अर्थ है? ऑप्शन क्या दिया गया? दा उपयुक्त सभी में क्या है? समस्त प्राणियों के दुख दर्शन से द्रवित होकर उनका क्लेशों से उद्धार करने की इच्छा। बा है करुणा के व्यवहार से चित्त प्रसन्न होकर एकाग्र एवं स्थिर हो जाता है। सा है दुखी जनों के प्रति करुणा दर्शाने से चित्त निर्मल होकर मनोमय स्तर में आनंद की अनुभूति होती है। 294 भावना का प्रयोग निम्न में से किस कारण से होता है? ऑप्शन क्या दिया गया? दा उपयुक्त सभी में क्या है? आ स्वभाव, व्यवहार और आचरण में बदलाव लाने हेतु। बा है व्यक्ति जिसके लिए भावना करता है, जिस अभ्यास को दोहराता है उसी रूप में उसका संस्कार निर्मित हो जाता है। सा है भावना आत्मसम्मोहन की प्रक्रिया है। 294 का ऑप्शन क्या दिया गया? दा 295 भावना से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन क्या दिया गया है? क्या ऑप्शन क्या दिया गया है? दा उपयुक्त सभी में क्या? भावना नौका के समान है। बा है जिस प्रकार नौका यात्री को तीर की ओर ले जाती है उसी प्रकार भावना भी साधक को दुख के पार पहुंचा देती है। ऑप्शन क्या दिया गया? सा प्रतिपक्ष की भावना से स्वभाव, व्यवहार और आचरण को बदला जा सकता है। 296 भावना से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? तो ऑप्शन क्या दिया गया? दा उपयुक्त सभी में क्या है? उपशम की भावना से क्रोध का निरसन होना। बा है मृदुता की भावना से अभिमान का निरसन होना। सा है ऋजुता की भावना से माया और संतोष की भावना से लोभ को बदला जा सकता है। 297 प्रतिपक्ष की भावना से तो यहाँ पे दिया गया है चेतना की जागृति होती है। बा है अभ्यासी में ध्यान की योग्यता आती है। सा है चित्त का रूपांतरण होता है।
उपर्युक्त सभी। 297 का ऑप्शन संख्या द। 298 निम्न में से कौन सा आहार का भेद है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया द। उपर्युक्त सभी सभी में क्या है? सात्विक आहार, ब है राजसिक आहार और स है तामसिक आहार। 299 यौगिक आहार व्यवस्था का मूल आधार, ऑप्शन संख्या दिया गया सा मिताहार। 300 निम्न में से यौगिक आहार की विशेषता कौन सी है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया द। उपर्युक्त सभी सभी में क्या है? पोषण प्रदान करने वाला, सुपाच्य, ब है मन को प्रसन्न रखने वाला तथा उत्तेजना उत्पन्न न करने वाला और ब है शरीर अवयवों पर अनावश्यक भार न डालने वाला तथा अनावश्यक रूप से मलोत्पत्ति न करने वाला। 300 का ऑप्शन संख्या द। 301 यौगिक आहार की प्रभावशीलता निम्न में से कौन सी है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया द। उपर्युक्त सभी सभी में क्या है? यौगिक आहार लघु एवं सुपाच्य होने से पाचन संस्थान, यकृत, वक्र आदि मल विसर्जक अवयवों पर एवं उसके साथ चयापचय की प्रक्रिया पर अनावश्यक भार नहीं डालता है। ब है यौगिक आहार सहज सरल भाव से शरीर को पोषण प्रदान करता है। सा है मन को शांत, एकाग्र तथा सृजनात्मक रूप से सक्रिय बनाए रखता है। 301 का ऑप्शन संख्या दिया गया द। उपयुक्त सभी। तो अब हमारी बात आ जाती है इकाई नंबर 3, इसको पढ़ते हैं। 302 बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन क्या दिया गया आ 1964 में। 303 अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? ऑप्शन क्या दिया गया आ पौंडीचेरी में। 304 श्री अरविंद घोष की साहित्यिक कृतियां हैं, तो ऑप्शन क्या दिया गया द। उपर्युक्त सभी सभी में क्या है? द लाइफ डिवाइन, बा है एसेस ऑन गीता और स है द थिंसिस ऑफ योगा। 305 श्री अरविंद के योग को जाना जाता, ऑप्शन क्या दिया गया बा एकात्मक योग। 306 श्री अरविंद के अनुसार योग प्रणाली के अभ्यास है, ऑप्शन क्या दिया गया था। उपयुक्त सभी सभी में क्या है? अभिप्सा, ब है परित्याग और स है आत्मोद्घाटन। 307 योग से व्यक्ति में किस भावना का संचार होता है? तो ऑप्शन क्या दिया गया सा। उपयुक्त दोनों में क्या है? त्याग और अनुशासन का। क्वेश्चन नंबर 309 अरविंद का आध्यात्मिक जीवन निम्न में से किस सन से प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन क्या दिया गया बा 1910। 310 अरविंद ने निम्न में से किस स्थान पर अपना आश्रम बनाया? तो ऑप्शन क्या दिया गया है आ पुडुचेरी। 311 अरविंद जी मूल रूप से निम्न में से कौन से राज्य से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है आ पश्चिम बंगाल। अगर आप लोगों को और एमसीक्यूज चाहिए तो 2022 के भी एमसीक्यूज मैंने कराए हुए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है संजय पब्लिकेशन करके, ठीक है, और कुमार पब्लिकेशन, वहाँ पे भी योगा के क्वेश्चंस दिए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 311 अरविंद जी मूल रूप से निम्न में से कौन से राज्य से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर है आ पश्चिम बंगाल। 312 श्री अरविंद का देहावसान निम्न में से किस सन में हुआ? ऑप्शन संख्या दिया गया है आ 1950। 313 श्री अरविंद द्वारा प्रतिपादित दर्शन को निम्न में से किस नाम से चिन्हित किया जाता है? ऑप्शन संख्या दिया गया है आ पूर्ण विज्ञान या पूर्णवाद। 314 अरविंद के पूर्णवाद सिद्धांत से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? तो ऑप्शन क्या दिया गया है आ पूर्णवाद निम्न प्रकृति एवं उच्च प्रकृति के मध्य विरोध को स्वीकार करते हुए उसका निराकरण करता है। 315 श्री अरविंद का जन्म निम्न में से किस सन में हुआ था? ऑप्शन क्या दिया गया है आ 15 अगस्त 1872 में। 316 अरविंद से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? तो ऑप्शन क्या दिया गया है द। उपरोक्त सभी में क्या है? उनके अनुसार पर ब्रह्म में प्रकृति एवं पुरुष एकाकार होते हैं। ब उनके अनुसार सृष्टि आरोहण अवरोहण मूलक एक दोहरी प्रक्रिया है और स है अवरोहण या संपुटन चेतन के अचेतन या अविद्या में उतरने की प्रक्रिया है। 317 मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कि मनो परिणमन निम्न में से किसका सिद्धांत है? ऑप्शन क्या दिया गया बा अरविंद का। 318 श्री अरविंद के अनुसार सच्चिदानंद की स्थिति है, ऑप्शन क्या दिया गया सा उच्चतर मन की। 319 श्री अरविंद के अनुसार मन के तृतीय वृत्त परिणमन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन क्या दिया गया दा। उपयुक्त सभी में क्या है? मनः परिणमन, बा है अध्यात्म परिणमन और स है उच्चतर परिणमन। 320 श्री अरविंद का सिद्ध दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन क्या दिया गया आ 24 नवंबर 1928 को। 321 योगानुशासनम शब्द का अर्थ ऑप्शन क्या दिया गया आ परंपरागत योग। 322 दृष्टु का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन क्या दिया गया बा पुरुष।
323 पतंजलि योग के अनुसार वृत्तियों की संख्या ऑप्शन क्या दिया गया बा 5। 324 क्लिष्ट वृत्तियां ऑप्शन क्या दिया गया बा अविद्या जनित होने के कारण दुख देने वाली है। 325 निम्न में से कौन सी वृत्ति भ्रम का पर्याय है ऑप्शन क्या दिया गया सा विपर्य। 326 चित्त सक्रिय होता ऑप्शन क्या दिया गया आ पुरुष के प्रभाव से। फिर यहाँ पे दिया गया 327 निर्बीज समाधि समान अवस्था है ऑप्शन क्या दिया गया आ कैवल्य अवस्था की। 328 निर्बीज समाधि सिद्ध होती है ऑप्शन क्या दिया गया आ भय भव प्रत्यय तथा उपाय प्रत्यय द्वारा। 329 सत्य को ग्रहण करने वाली बुद्धि को कहा जाता है ऑप्शन क्या दिया गया आ ऋतंबरा प्रज्ञा। 330 निम्न में से ईश्वर की विशेषता कौन सी नहीं है तो ऑप्शन क्या दिया गया है बा कर्म के संस्कारों से संबंधित रहना। 331 सर्वज्ञता का बीज ईश्वर में विद्यमान है ऑप्शन क्या दिया गया है आ निरातिशय रूप में। 332 निम्न में से कौन सी वृत्ति आलस्य प्रमाद तथा अवसाद के कारण है ऑप्शन क्या दिया गया था निद्रा वृत्ति। 333 कुएं को देखकर अग्नि का अनुमान करना उदाहरण है ऑप्शन क्या दिया गया बा अनुमान प्रमाण वृत्ति का। 324 वस्तु के न रहते हुए भी शब्द के ज्ञान मात्र से उत्पन्न काल्पनिक चित्त वृत्ति को कहा जाता है ऑप्शन क्या दिया गया बा विकल्प वृत्ति। 335 निम्न में से कौन सा तथ्य सही है तो ऑप्शन क्या दिया गया दा उपयुक्त सभी में क्या है ईश्वर अनादि है, बा है ईश्वर सर्वज्ञ है और सा है ईश्वर का वाचक प्रणव है। 336 चित्त विक्षेपों की संख्या है ऑप्शन क्या दिया गया सा 9 है। 337 निम्न में से कौन सा चित्त विक्षेप नहीं है तो ऑप्शन क्या दिया गया दा सजगता। 338 अलब्ध भूमिकत्व शब्द का अर्थ है ऑप्शन क्या दिया गया बा समाधि की अप्राप्ति। 339 निम्न में से कौन सा विक्षेप सहभूव नहीं है तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ दुख। 340 महर्षि पतंजलि के अनुसार निम्न में से कौन सा चित्त विक्षेप दूर करने का उपाय नहीं है तो ऑप्शन संख्या दिया गया दा विषयों में आसक्ति। 341 पतंजलि के अनुसार चित्त स्थिरता के लिए बारंबार जो प्रयत्न किया जाता है उसका नाम है ऑप्शन संख्या दिया गया सा अभ्यास। 342 पुरुष को ज्ञान हो जाने पर प्रकृति के गुणों में तृष्णा का अभाव हो जाने का नाम है ऑप्शन संख्या दिया गया बा पर वैराग्य। 343 संप्रज्ञात समाधि संबंधित नहीं है तो ऑप्शन संख्या दिया गया दा विवेक ख्याति से। 344 सबीज एवं निर्बीज समाधि संबंधित है ऑप्शन संख्या दिया गया है आ असंप्रज्ञात समाधि से। 345 विराम प्रत्यय विशेषता है ऑप्शन क्या दिया गया बा असंप्रज्ञात समाधि का। 346 चित्त प्रसाधन के उपाय हैं ऑप्शन संख्या दिया गया है सा मैत्री करुणा मुदिता एवं उपेक्षा। 347 निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है तो ऑप्शन संख्या दिया गया दा उपयुक्त सभी। ठीक है। 348 निम्न में से कौन सा फल क्रिया योग का फल नहीं है तो ऑप्शन क्या दिया गया है दा राग द्वेष में वृद्धि। 349 क्लेशों की संख्या है ऑप्शन क्या दिया गया बा 5। 350 समस्त क्लेशों का मूल है ऑप्शन क्या दिया गया बा अविद्या। 351 निम्न में से क्लेशों की अवस्था है तो ऑप्शन क्या दिया गया दा उपयुक्त सभी। 352 अविद्या की विशेषता है ऑप्शन क्या दिया गया दा उपयुक्त सभी में क्या है अनित्य का नित्य समझना, बा है अपवित्र को पवित्र समझना और स है अनात्म को आत्म समझना। 353 प्रकृति और पुरुष को एक सा भान होने की अवस्था को कहा जाता है ऑप्शन क्या दिया गया आ अस्मिता। 354 सुख भोगने की इच्छा को कहा जाता है ऑप्शन क्या दिया गया सा राग। 355 जो क्लेश मूढ़ों की भांति विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान रहता है उसका नाम है ऑप्शन क्या दिया गया सा अभिनिवेश। 356 महर्षि पतंजलि के अनुसार दुख का प्रकार नहीं है ऑप्शन क्या दिया गया दा प्रज्ञा दुख। 357 हेय हेतु अर्थात दुख का कारण है ऑप्शन क्या दिया गया आ पुरुष एवं प्रकृति का संयोग। 358 निम्न में से प्रकृति की विशेषता कौन सी नहीं है तो ऑप्शन क्या दिया गया है दा चेतना। 359 निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है तो ऑप्शन क्या दिया गया दा प्रकृति परम चेतनामयी है। 360 निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है तो ऑप्शन क्या दिया गया है आ प्रकृति अकेले ही सृष्टि का निर्माण करती है। 361 निम्न में से प्रकृति का पर्यायवाची शब्द कौन सा सही नहीं है तो ऑप्शन क्या दिया गया था विभु। 362
सांख्य दर्शन के अनुसार तत्वों की संख्या है, ऑप्शन संख्या दिया गया 25। 363 योग दर्शन में 26वें तत्व का नाम है, ऑप्शन संख्या दिया गया है द ईश्वर। 364 चित्त में निम्न में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन संख्या दिया गया द चेतना। 365 आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई है, ऑप्शन संख्या दिया गया है बा शब्द तन्मात्रा से। 366 पुरुष एवं प्रकृति के मध्य संयोग का मूल कारण है, तो ऑप्शन संख्या दिया गया आ अविद्या। तो हम लोगों ने दोस्तों 366 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इसकी 2 इकाइयाँ बची हुई हैं, इकाई 4 और इकाई 5। ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों के लिए कंटिन्यू स्क्रीन को देखना भी सही नहीं है। मैं चाहता हूँ आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। तो आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिल जाएगी। ठीक है, आप इसको 2 से 3 बार देखें और अपने क्वेश्चंस को बार बार इसको तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, और इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।